हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जब पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। मतलब कि जो मुंबई में आया तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और कौन से एग्ज़ाम से मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और पूरा डिटेल में बताएंगे। और ये बताने का एक ही कारण है कि मुझे लगा कि आपको बता देते हैं ताकि आप वो गलती ना करना जो मेरे से किया गया है। और आपको बार बार ये भी लगता होगा कि भाई क्या आप तैयारी आगे नहीं किए या आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। पूरा डिटेल में बताएंगे ताकि आप को थोड़ा मोटिवेशन हो और थोड़ा समझ भी बढ़े आपका कि अगर आप ऐसा गलती करते हो तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी नए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना हो। पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप भाई को टेक्स्ट व्हाट्सएप मैसेज कमेंट कर सकते हो। कोशिश करेंगे आपके क्यूरी को सॉल्यूशन देने का, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे CHSL 2015 से मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो कि 2018 के अप्रैल में ज्वाइन किए थे हम यहाँ मुंबई GPO में आके, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहले का जर्नी थोड़ा सा बताते हैं कि CGL 2016 जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तो CGL 2016 को फर्स्ट अटैम्प्ट किए थे। तो उसमें मेरा पहला अटैम्प्ट में 7-8 नंबर से चला गया था, क्योंकि मेरा CHSL 2015 में का जो एग्ज़ाम था उसमें ही अच्छा तैयारी हो गया था। लेकिन फिर भी इसी CGL 2016 में मैथ्स में थोड़ा मेरा कम मार्क्स आ गया, उस वजह से रह गए थे। फिर 17 का बहुत पूरा जोर लगा के तैयारी किए, ठीक है, खुद से। तो 17 में क्या हुआ कि 17 में मेरा इंग्लिश का मार्क्स है 200 में 157। उस टाइम नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था। फिर मेरा मैथ्स का क्या हुआ, मैथ्स में मात्र 130 आ गया। तो हुआ क्या उसमें, और पीटी में मेरा स्कोर था 150 और मेरा जो डिस्क्रिप्टिव था उसमें स्कोर था 57, ठीक है। 57 या 60 था, इस तरह से था। तो देखो वो आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप देख लेना। तो हुआ क्या कि 2017 की कहानी बताते हैं कि जो मेरा एग्ज़ाम था मैथ्स, जो आधा घंटा ही हुआ था देने के लिए, तो तुरंत बोला गया कि आप लोग का मैथ्स का क्वेश्चन आउट हो गया, इसलिए कैंसिल हो गया। तो उसी बीच में आधा घंटा हम लोगों को टाइम दिया, तुरंत इंग्लिश स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा इंग्लिश हम मेरा उतना हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर भी 157 मार्क्स था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आता है बात की मैथ्स का। तो मैथ्स कैंसिल हो गया, फिर मैथ्स के लिए एक डेट फिक्स किया गया नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद, तो वो भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फिर मेरे मन में क्या आ गया कि यार ये एग्ज़ाम का इतना नखरा है, आप पढ़ेंगे नहीं। और बहुत दिन से जो तैयारी कर रहे थे तो बहुत कुछ को मतलब तो रोके हुए थे, जैसे मोबाइल नहीं देखना, वो नहीं देखना। तो फिर क्या हुआ कि मोबाइल देखना और मूवी देखना ये सब स्टार्ट कर दिए। तो उसी बीच फिर सीजीएल का एग्ज़ाम डेट नेक्स्ट डेट दिया, जिसमें 10 से 15 दिन का गैप था, वो हम पढ़े ही नहीं, एक भी दिन नहीं पढ़े। बोले अब जो होगा एग्ज़ाम जाके देंगे, जो होने का होगा देखा जाएगा। क्योंकि ये CHSL 2015 वाला का भी लास्ट फेज चल रहा था, लगभग अब ज्वाइनिंग लेटर ही आने वाला था, तो वो भी थोड़ा मन में था। जब तो उसमें भी एग्ज़ाम देने गए तो फिर क्या हुआ, दिमाग ऐसा ब्लैंक हुआ, 10 दिन पढ़े नहीं, ये वो करते रहे तो दिमाग ऐसा ब्लैंक हो गया। और एग्ज़ाम में बहुत सारा फार्मूला भूल गए, ठीक है। और क्या हुआ कि जो बहुत दिन से 10 दिन 15 दिन जो छूट गया, तो बहुत क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी, जैसे हम किसी का वीडियो देखे थे कि अगर कोई लंबा क्वेश्चन दिखे तो स्किप करो, वो स्किप करने के चक्कर में एक दो क्वेश्चन और स्किप हो जाता था, तो जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी था वो भी स्किप हो गया। तो ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। और कम मार्क्स आ गया और गलती भी बहुत हो गया कि जिसमें डायमीटर निकालना था रेडियस निकाले, देखे रेडियस आंसर है वही मार दिए। 0.42 आंसर है तो 0.42 है तो 0.4 करके वो निकल गया। मतलब यही सब मिस्टेक हो गया, तो बहुत सारा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। फिर इधर ज्वाइनिंग आ गया। तो CHSL 2015 का ज्वाइनिंग आया, ज्वाइन करने के लिए फेब में ही यहाँ आए। फिर ज्वाइनिंग मिला अप्रैल में। जब ज्वाइन किए तो सेंट्रल लाइन, मुंबई के सेंट्रल लाइन में दीवा में एक मेरे जान पहचान का कोई रहता था, जो कि रेलवे ग्रुप डी में था, तो उसी के पास रुके। तो वहाँ जब हम रुके तो ट्रेन में चढ़ने में इतना भीड़ था भाई, इतना भीड़ था कि 3-4 ट्रेन पास होता था तब भी नहीं चढ़ पाते थे। तो कैसे कैसे मुश्किल से चढ़ते थे, वो भी ट्रेन के एकदम गेट के पास ही रहते थे। लगता था कभी गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, मर जाएंगे साला इस नौकरी के चक्कर में। तो धीरे धीरे इस नौकरी से मेरा अजीब सा लगने लगा। और फिर जैसे आप लोग अभी कोई ग्रुप में ज्वाइन कर जाते हो, उस टाइम हम ग्रुप, किसी भी ग्रुप या सोशल मीडिया से उतना कनेक्ट नहीं रहते थे, तो इसलिए ज़्यादा लोगों से पहचान भी नहीं था। तो उसमें हम ज्वाइन किए।
वहाँ से ट्रेन से आने जाने में बहुत दिक्कत हुआ। तो फिर 2 महीना हम जैसे अप्रैल जॉब किए, मई किए, जून में सोचो लास्ट जून में हम यहाँ से निकल गए, दिमाग को फिक्स कर लिए। एक दोस्त गांव का ही था, वो बोला चलो दिल्ली चलते हैं दोनों पढ़ने के लिए, तो हम दिल्ली चल गए पढ़ने। उसी टाइम अभिनय शर्मा का वीडियो आता था तो उसको देखते थे। तो मेरे को लगा कि थोड़ा मैथ्स मेरा कैलकुलेशन वीक है, तो जाते हैं उनसे ही पढ़ के फिर एग्ज़ाम देंगे। तो फिर बीच में ही हम यहाँ से चले गए, और उसके लिए हम लेटर लिखे थे कि मेरे को कुछ दिन के लिए ईओएल दिया जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो मेरे को 2 महीने का ग्रांट हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ से चले गए दिल्ली पढ़ने के लिए। निरंकारी एक जगह है दिल्ली में, वो निरंकारी के पास ही निरंकारी के पास ये अभिनय शर्मा पढ़ाते थे, और वहाँ से थोड़ा दूर पे एक मुखर्जी नगर था, तो वहीं बीच में हम रहते थे। तो मैथ्स का तो लिखवा लिए इनके पास। तो इंग्लिश भी सोचे चलो मैथ जब आए तो इंग्लिश भी पढ़ ही लेते हैं। तो इंग्लिश क्रिस्टोफर फोनिक्स या फिनिक्स करके एक टीचर थे, उनके पास पढ़ना स्टार्ट किए। तो वहाँ फिर हम कोर्स कंप्लीट किए। मतलब जनवरी में आया। अभिनय शर्मा का जो लाइव क्लास था वहाँ पढ़ते थे, उनसे पढ़े, अच्छा भी लगा। लेकिन उनसे पढ़ने के बाद वो बार बार नौकरी के बारे में जो बोलते थे कि अरे यार इससे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको अभी जो लग रहा है नौकरी वो ऐसा है वैसा, ये सब मेरे दिमाग में सेट होते गया दिन पे दिन। कि घर से दूर रहो सब दिन, लेकिन फिर भी 40,000 50,000 का नौकरी है, ये है वो है। तो ये सब मेरे दिमाग में धीरे धीरे सेट होते गया कि यार ये भी बंदा सही बोल रहा है, घर से दूर है, इतना परेशानी है, ये है वो है, इतना मेहनत की है, गाँव वाला बंदा मेरे से ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। तो ये सब दिमाग में सेट होते गया। फिर भी अच्छा, जितना अच्छा से हो सका तैयारी उतने अच्छे से किए। उसी बीच में बिहार एसएससी का एग्ज़ाम था, वो हम एग्ज़ाम दिए, और वो मेरा एग्ज़ाम निकल भी गया, पीटी दिए, पीटी निकल गया। तो हो गया, उसके बाद चलता रहा। फिर वहाँ से जब जैन बीच में ऑफिस से लेटर भी आता था कि जल्दी आओ नहीं तो डैज नॉन कर देंगे। तो डैज नॉन क्या होता है वो आपको हम बताएंगे, ठीक है, किसी वीडियो में बताएंगे डैज नॉन क्या होता है। तो वो लेटर आता था तो हम सिंपली लेटर यहाँ से लिख देते थे कि अभी हम नहीं आ पाएंगे, मेरा जो कोर्स करने के लिए गए हैं वो अभी पूरा नहीं हुआ मेरा, तो इसलिए ये ऐसा मेरा बार बार चलता रहा। बार बार वैसे ही ऑफिस से लेटर आता था, धमकी दिया जाता था कि नौकरी में डायन ऑन कर देंगे, सर्विस ब्रेक कर देंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं गए, सोचे कोर्स कंप्लीट ही कर लेते हैं, जब आए हैं तो कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो फिर दोनों दोस्त रहे, एक गांव का था, एक हम थे। तो फिर हम वहाँ से जो फिर आए, वहाँ से जॉब पे चले आए। फिर 2019 के जनवरी में हम ज्वाइन किए। फिर वहाँ वेट कर रहे थे कि सीजीएल 2018 का अब एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे को यहाँ जॉब पे आना पड़ा, ठीक है। फिर वहाँ से जब हम जॉब पे आए तो देखो सीपीओ का एग्ज़ाम भी 2 बार दिए, मेरा मार्क्स बहुत अच्छा 160 के अबव रहता था, लेकिन दौड़ ही नहीं पाते थे कुछ ना कुछ। क्योंकि होता था क्या कि दौड़ने के लिए गए, सेकेंड या थर्ड शिफ्ट वाला हम रहते थे, तो 2 बजे 1 बजे दौड़ने के लिए बोलता था, भूखे पेट रहते थे, साला ग्राउंड में दौड़ हो ही नहीं पाता था। तो फिर एक घर वाला बोला कि तुमसे दौड़ नहीं हो पाएगा, इसलिए छोड़ दो। तो हम भी सोचे यार दौड़ने वाला जॉब है, हमेशा दौड़ते ही रह जाएंगे, इसलिए दिमाग से उसको भी निकाल दिए। फिर जब दिल्ली से यहाँ आए तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर ही ट्रेनिंग पे भेजा। जब ट्रेनिंग में गए तो ट्रेनिंग में हम पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, क्योंकि जो बंदा था पहले से 6-7 महीना 8 महीना काम करने के बाद ट्रेनिंग पे गया, तो उसको सब कुछ वहाँ जो सिखाया जा रहा था सब कुछ पता रहता था, और मेरे को कुछ नहीं पता था। और ट्रेनिंग पास होना बहुत ज़रूरी था, ट्रेनिंग अगर पास नहीं होते तो 2 चांस और देता, फिर नौकरी से निकाल देता। एक्चुअल में नौकरी से निकालने की बात नहीं थी, लेकिन अगर फेल हो जाते तो डिमोरलाइज होने का बात था, इसलिए वहाँ पे हमको हम एकदम जम के पढ़ना पड़ा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, मान लो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो, उस तरह से एग्ज़ाम वो लोग ले रहा था। तो उस डर से हमको बहुत पढ़ना पड़ा। तो 2 महीना जो वहाँ रहे, बहुत पढ़ने के बाद फिर हम पास हुए, वो भी 60% मार्क्स लाना था पास के लिए। पास हुए, पास होने के बाद फिर हम ऑफिस जैसे ही आए तो तुरंत मेरे को काउंटर पे बिठा दिया। अब वो जो ट्रेनिंग में जो सिखाता है ना भाई, कुछ नहीं सिखाएगा, जो आप सीखोगे अपने ऑफिस में ही सीखोगे। थोड़ा बहुत सीखता है, नहीं तो आप अपने ऑफिस में ही सीखोगे। तो कुछ सीख नहीं पाए ट्रेनिंग में। तो उसके बाद फिर काउंटर पे बैठा दिया, वहाँ बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, फिर दिमाग वहाँ से पजलिंग होना स्टार्ट हुआ। अब फिर जब ट्रेनिंग से आए तो अब रूम का चिंता कि उस आदमी के पास भी नहीं जा सकते थे जहाँ से भीड़ चढ़ती थी। तो फिर ऑफिस के पास पीजी में ले लिए रहने के लिए। ऑफिस से 5 मिनट के रास्ते पे पीजी था, वो 6,500 रुपया सिर्फ रहने का लेता था, एक बेड, बस सोने के लिए बस इतना सो, डोरमेट्री टाइप का था, एसी लगा हुआ, एक बेड था, सो उसी के नीचे बैग रखने का था, रखो, बस इतना ही था।
और लेट तक वहाँ बल्ब नहीं जला के पढ़ सकते हो, फिर पढ़ना वहाँ मुश्किल होना स्टार्ट हो गया। कोई था नहीं, दिमाग में ये आ नहीं रहा था कि कहाँ पे रहे नहीं रहे। किसी से भी ऑफिस में पूछते थे तो 1.5 घंटा 2 घंटा का कहानी, और वो भीड़ देख के एकदम उदास रहते थे। और उस टाइम मेरे टाइम 3 लड़की ज्वाइन की थी जो कि मुंबई से ही थी, और हम 3 लड़का ज्वाइन किए थे। एक राजस्थान का था और एक झारखंड का था जो पहले से ही यहाँ रहता था, और एक हम थे। तो किसी के साथ कनेक्शन नहीं बन पाया, फिर धीरे 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 उसी पीजी में रहने लगे। फिर ऑफिस में काउंटर वर्क मिलता था, काउंटर पे काम करते करते थोड़ा थक भी जाते थे, और रूम पे जाके फिर पढ़ने को उतना मन नहीं करता था। अंदर से थोड़ा ये भी थे, और थोड़ा देर पढ़ते भी थे तो वही था, सुबह उठ के पढ़ो, रात में लेट नाइट तक पढ़ नहीं सकते थे। उस टाइम उतना ऑनलाइन और ये सब थोड़ा नहीं कर पाए हम। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। फिर 2019 का आया, फिर सीजीएल 2018 का पीटी का एग्ज़ाम देने गए। एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम अच्छा भी गया, लेकिन एग्ज़ाम दे के बाहर जैसे ही निकले तो पता चला कि जो सेंटर पे हम लोग एग्ज़ाम दिए उसमें शॉर्ट सर्किट या क्या हुआ, तो वो सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया, फिर उस समय हम उदास हो गए। फिर दिमाग में ये सोच ली कि अब एग्ज़ाम देना ही नहीं है, जहाँ जाने देने जाते कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता है। तो फिर धीरे 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 2019 का ये जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था। तो फिर और आगे टाइम जाता गया, फिर 2020 आया, कोरोना का टाइम आ गया। उस टाइम एकदम कुछ पढ़े ही नहीं, तो धीरे धीरे पढ़ाई से यहाँ से मेरा ब्रेक होना स्टार्ट हुआ। फिर 2021 वैसे ही चला गया, 2021 चला गया। फिर 2022 में अब मेरा टाइम आ गया, क्या दिमाग में आ रहा था कि इस बार मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस बार मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब दिमाग में आया ट्रांसफ़र का कि चलो ट्रांसफ़र लेते हैं। तो हुआ क्या कि 2022 के सितंबर में मेरा ट्रांसफ़र होना था। ठीक है, मेडिकल ग्राउंड हम लगाए थे, उसमें ट्रांसफ़र होना था, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि बिहार ने सीट ही नहीं डाला। तो एक्चुअल में बिहार अभी तक हम क्यों नहीं जा पाए, तो उसका एक ही रीज़न है कि बिहार सीट डालता है नहीं है। और मेरे से बाद 2-3 साल बाद ज्वाइन किया हुआ लड़का जो कि दिल्ली से था, राजस्थान से था, वो सब चला गया। मेरे साथ का जो झारखंड से भी था वो भी चला गया, और मेरे साथ का जो कोलकाता से था वो भी 2 साल 3 साल पहले सब चला गया। ठीक है, तो पीजी में रहते रहते हम भी बोर होते थे, खाने का बहुत टेंशन, क्योंकि वहाँ खाना मिलता नहीं था, होटल में खाओ, ऐसा टेंशन होते जा रहा था। क्या करें नहीं करें, घर में भी नहीं बताते थे, सोचते थे कि घर में भी सबको टेंशन होगा। और वैसे घर में सब बोल रहा था कि अगर पसंद नहीं है तो आ जाओ, लेकिन फिर अंदर से भी लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। जो पहले से तैयारी कर रहा था, जो जॉब कर रहा था, तो वो उससे पूछते थे तो वो वही बताता था कि भाई पहली नौकरी है, ज्वाइन कर लो, उसी में रह के पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं हो जाएगा हो जाएगा। तो ऐसे फिर मेरा मन जो है पढ़ाई से हटने लगा। उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे पढ़ाई में, 2 घंटा 1 घंटा पढ़ पा रहे थे, क्योंकि काउंटर पे काम करने के बाद थोड़ा सा स्टार्टिंग था, तो दिमाग में ये चलता था कि थोड़ा दिमाग को रिलैक्स रखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ भी रूम पे आके पढ़ेंगे तो दिमाग रिलैक्स रहेगा नहीं, फिर वहाँ पे कहीं कैश में या ये वो चीज़ में गलती हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते रखते, जो कि मेरा ये सब सोचना गलत था। ठीक है, ये ध्यान रखते रखते फिर हम कोई एग्ज़ाम देना ही बंद कर दिए, और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इसी से घर जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। और भी कुछ कुछ ऐसा कंडीशन बीच में बनता गया जो मेरे फेवरेबल का था, और दूसरे जॉब के प्रति मेरा रुझान कम होता होता चला गया। फिर यही लगता गया कि अरे यार दूसरे जॉब का तैयारी करते हैं, 15-20 हज़ार ज़्यादा देगा। और जो जैसे जो दोस्त मेरा कैग में ऑडिटर है या फिर एक्साइज है इंस्पेक्टर है, वो भी फ़ोन करता था, बाद हम लोग बात करते थे, तो वो भी यही बताता था कि अरे यार सिर्फ 15-20 हज़ार रुपया ज़्यादा है पेमेंट में, बाद में सब में वही परेशानी है, कम से कम तुम इससे घर तो चले जाओगे, हम लोग साला सब दिन बाहर ही रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वो भी रो रहा था और मैं भी रो रहा था। तो मुझे यही लगा कि चलो यही फाइनली बेस्ट है, इससे घर चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जर्नी चलता गया, फिर धीरे धीरे पढ़ते गए। बीच में बीएसएससी का बिहार का एग्ज़ाम जो पीटी पास किए थे, फिर मेंस का टाइम आया, तो वो एसएससी का जो तैयारी किया हुआ था, थोड़ा बहुत जीके हम ऐसे ही नॉर्मली पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते वो एग्ज़ाम क्रैक कर गए। तो वो एग्ज़ाम जब हो गया तो फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, तो जबकि हम एक्चुअल कैंडिडेट थे, वहाँ थम ही नहीं मिला।
थंब नहीं मिला तो वो लोग हम लोगों को बाहर निकाल दिया। तो फिर हम लोग केस किए, तो केस कर किए तो फिर उस पर जजमेंट आया कि एफएसएल जांच करो, तो एफएसएल जांच हुआ। फिर उसका रिजल्ट अभी तक दे ही नहीं रहा है। बहुत दिन से हम लोग बार बार बोल रहे कि अब देगा, लेकिन उसका नहीं दे रहा है। तो यही मेरा जर्नी चलता गया। उसमें एक दो मिस्टेक हम यही किए कि पहला मिस्टेक ये था कि CHSL 2016 में मेरा 167 मार्क्स था, लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव भी एग्ज़ाम दिए, लेकिन जो टाइपिंग था, टाइपिंग देने का जब बारी आया तो उस समय एक ट्रेंड चल रहा था, सब लोग बोल रहे थे कि भाई दूसरे का सीट मत ये करो, एक एग्ज़ाम से हो ही गया था। तो मेरे दिमाग में भी यही चलता था कि यार जब CGL में भी उस टाइम PT में रिजल्ट था ही, तो लग रहा था क्या कि यार छोड़ देते हैं, तो छोड़ दिए, जबकि वो छोड़ना नहीं चाहिए था। कम से कम आ, उस एग्ज़ाम दे के फिर हम अगर मेरे होम टाउन मिल जाता इस पोस्ट ऑफिस से, ये सब मतलब दिमाग को हम इतना पजलिंग कर लिए थे कि ये सब सोच ही नहीं पा रहे थे। एग्ज़ाम दे के ही CHSL दे के ही अपने घर के पास चले जाए, ठीक है। फिर CHSL का भी एग्ज़ाम नहीं दिए, फिर CGL का भी नहीं दिए, तो ऐसा चलता रहा। इसलिए मेरे को इस जॉब में भी तक रहा। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर मेरिट नहीं था, मेरे जो भी एग्ज़ाम दिए उसके फाइनल तक तो गए ही, सिर्फ फाइनल का मेरिट नहीं बना। और हम ज़्यादा एग्ज़ाम भी नहीं दिए, ठीक है। एक बार रेलवे का एग्ज़ाम दिए जिसमें मेरा लास्ट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। CGL का 2 बार मात्र दिए, उसमें भी फाइनल मेरिट नहीं बना। सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये वो। CHSL का एक बार एग्ज़ाम दिए तो उसमें सिलेक्शन ही हो गया, 16 में दिए थे, तो फिर उसका तो गए ही नहीं। और फिर उस CPO को 2 बार गए तो उसमें दौड़ ही नहीं हुआ। उसके उससे ज़्यादा हम एग्ज़ाम कुछ भी नहीं दिया। ऐसा होता है ना कि ग्रुप डी ये वो भर रहा है, वो सब कुछ नहीं, डायरेक्ट फोकस था CGL, CGL और CGL, ठीक है। तो देखो अब प्रॉब्लम क्या कि जो जो फेस हुआ वो हम बताएं, और आपको क्या नहीं करना चाहिए वो बताते हैं। और इसलिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि आप जब भी रूम लो तो ऑफिस के नज़दीक ही लो, क्योंकि आप जैसे दूर लोगे ना, अगर आप ट्रैवलिंग करोगे और वो भीड़ का सामना अगर करना पड़ेगा, अगर भीड़ वाले साइड में आप लोगे। उस टाइम तो मेरे को पता नहीं था कि ये एक लाइन भी है, हार्बर लाइन, जिसमें भीड़ नहीं होता है, ठीक है। मेरे को तो सिर्फ पता था कि सेंट्रल लाइन है, क्योंकि ज़्यादा लोग से उतना बात नहीं हो रहा था, और जो भी जान पहचान का रहता था वो उधर ही रहता था। तो अगर ऑफिस से आप नज़दीक में रहोगे, ट्रैवलिंग कम करना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग का 2-3 साल आपका एकदम क्रूशियल फेज रहता है, उसमें आप अच्छे से तैयारी कर लोगे। अगर आप 2-3 साल तैयारी इस जॉब में रम गए तो फिर तो आपका मुश्किल है दूसरे जगह होना, क्योंकि बार बार रोज़ जैसे काउंटर वर्क, कभी इधर पब्लिक डीलिंग, या थोड़ा ऑफिस में किसी से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपके दिमाग में ये सब बात चलता रहेगा कि अरे यार कहाँ फंस गए। उसी तरह हम भी यही सब सोचते थे, तो आगे जो पढ़ाई करने के लिए बैठे तो फिर वही सब दिमाग में चले, तो इस कारण से मेरा आगे कुछ नहीं कर पाए। और दिमाग में भी ये हो गया कि चलो अब घर पे ही देखते हैं, जो करने का होगा बिजनेस ये वो करेंगे, इसके अलावा जो होगा वो करेंगे। और कुछ कंडीशन भी फेवरेबल हो गया तो वो दिमाग से निकलता गया एग्ज़ाम। लेकिन फिर भी हम 1-2 घंटा डेली पढ़ते हैं, ताकि जो SSC का पूरा नॉलेज है वो सब कुछ रहे, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के भी आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखो आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि आप जब भी रूम लेना, ऑफिस के पास में रूम लेना, स्टार्टिंग में सोचो कि 10-5 हज़ार नहीं ही बच रहा है, लेकिन आप पूरा पढ़ने पे ध्यान देना। अगर ये महाराष्ट्र के लिए स्पेशल बोल रहे हैं, और कहीं भी आपको जॉब मिला है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के लिए बोल रहे हैं। अगर आप दूर रहोगे, 1-1.5 घंटा सफ़र करोगे 5-10 हज़ार बचाने के लिए, तब तो आप सोचो कि नेक्स्ट जॉब में जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ दूर रहने का मतलब है 1.5 घंटा आने, 1.5 घंटा जाने में। 9 घंटा ऑफिस में जाएगा तो 9-3-12 घंटा, 6-7 घंटा सोओगे तो 12-7-19, और ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं पढ़ने के लिए। तो फिर खाना बनाना है, खाना है, ये सब करना है, तो उस सब में आपको टाइम नहीं बच पाएगा। तो और फिर जैसे आपका कैसा भी स्टेज हो, ऑफिस में कितना भी काम हो, कम से आप इतना फिक्स कर लेना कि 2 घंटा आपको पढ़ना ही है डेली। और संडे को एकदम तवातोड़ पढ़ना है, ठीक है। कपड़ा उपड़ा साफ करने का कभी संडे को मत रखना कि हाँ संडे को साफ करेंगे, नहीं, डेली की डेली थोड़ा थोड़ा कपड़ा साफ करते जाना, ताकि संडे एकदम फ्री रहे, और एकदम फ्रेश माइंड से संडे कम से कम 15 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा स्टार्टिंग के दिनों में पढ़ते रहें, तभी आपका तैयारी हो पाएगा। नहीं तो आप, हाँ एक बात ये कि देखो अगर आपको ये जॉब लेना ही है तो आप इस जॉब में वर्क करते कभी रोने का कोशिश मत करना, या इसका नेगेटिविटी मत अपने अंदर आने देना कि अरे यार ये जॉब ऐसा है वैसा, तो फिर आप पढ़ने में आपका डिस्टर्बेंस आ जाएगा।
आप इससे मोटिवेट होना कि चलो मेरे को और कुछ करना है, पूरा जोर लगा के 4 घंटा ही डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन जोर लगा के पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिसिप्लिन वे में रह के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बस ये जर्नी जो आपको बताएं हम, कि आप थोड़ा सा संभलना, क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ आता है वो आपको पता चले। और फिर क्योंकि देखो जब आप स्टार्टिंग में आओगे ना, तो ऑफिस में भी सबका बिहेवियर थोड़ा आपके प्रति अलग, क्योंकि हम लोग नए रहते हैं, तो उनको लगता है कि यार सारा काम इसी से, कुछ भी बचा हुआ काम है इसी से करवा लो। तो वैसे मेरे साथ हो रहा था, कभी इधर भेज दे कभी उधर भेज दे, लेकिन जब सब कुछ धीरे धीरे पता चलते गया तो फिर अभी देखो स्टेबल हो गए। वो वही चीज़ आपके साथ होगा, तो लेकिन वहाँ आपको स्टेबिलिटी बनाना है। ठीक है, और अपने पढ़ाई को हमेशा बरकरार रखना है। और अगर आपको इस जॉब से कोई मतलब ही नहीं है तो फिर आप ज्वाइन ही मत करो, लेकिन हाँ आपको मतलब है तो आपको यहाँ आके पढ़ना पड़ेगा और लगातार पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा अनसक्सेस होने का यही रीज़न है कि हम प्रयास ही करना छोड़ दिए। ठीक है, तो इसलिए हम अनसक्सेस हो गए। लेकिन आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन आप रेगुलर रहना, एक ही मॉक लगाना, लेकिन रेगुलर लगाना। कहीं बाद में ऐसा ही एक टाइम आए कि 40,000 जो जैसे भी सीजल में सीट दिया वैसा सीट आ जाए तो आप कुछ अच्छा कर दो। ठीक है, आप हमेशा अच्छा करने के लिए सोचना, ये मत सोचना कि इसी में रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें रहना उतना भी बेटर नहीं है। क्यों, और हाँ, इससे अगर घर चले जाते हो तो आराम से आप स्टेट फीचर्स की तैयारी करते रहना। देखो आप जो सीरियल में जाना चाहते हो इससे तो बेटर है, लेकिन उतना भी बेटर नहीं है जो हम लोग सोचते हैं और यूट्यूब के वीडियो में देखते हैं। ठीक है, इससे मात्र 20,000 ज़्यादा सैलरी है, और उससे भी आप सोचोगे कि अच्छा एक आ, अच्छा लाइफ जी सके, तो उससे भी उतना होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यही सब जर्नी था, इस कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाए। और आप वो मिस्टेक मत करना जो मेरे द्वारा हो गया है। ठीक है, वैसे आप मेरे यहाँ घर जाने का टाइम आ गया, तो दिल में एक खुशी है, वो घर चले जाएंगे तो इतना चैन रहेगा कि चलो सीजन में नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि लीव किस प्रकार का है, पोस्टल असिस्टेंट में लीव कैसे कैसे मिलता है, आपको क्या क्या अलाउंस मिलता है जो कि आपको जानना चाहिए। और जो डीए बढ़ता है और कितने साल में कितना इंक्रीमेंट लगेगा, क्या लगेगा नहीं लगेगा, डिटेल वीडियो बनाएंगे। क्योंकि बार बार आप लोग पूछते हैं भैया ज्वाइन करेंगे, सीजीएल का एग्जाम आ जाएगा तो कैसे लीव लेंगे, लीव तो रहेगा नहीं, कब क्रेडिट होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो इसलिए सोचे कि इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप मेरे को कमेंट में बताना। और कुछ भी इशू है तो भाई को सपोर्ट करो, कुछ भी इशू है भाई उसको का सॉल्यूशन देगा। अभी नहीं, आप जब ज्वाइन करोगे ना तब भी आपके भाई को आपको ज़रूरत होगी। क्योंकि अभी केरल से एक हाल फिलहाल का बता दें, केरल से एक भाई केरल में एक भाई, कर्नाटक में एक भाई जो अभी सीसीएल 2021 से ज्वाइन किया, मेरा एक सब्सक्राइबर है वहाँ, वो बहुत परेशान हो रहा था। ठीक है, तो उसने मेरे को कॉल करके 1 डेढ़ घंटा बात किया संडे को कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उसका सॉल्यूशन उसको बताया, और उसका मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग वो करके भेजा है। अगर आप कभी बोलोगे तो मैं आपको सुनाऊंगा कि वहाँ उसको क्या क्या इशू हुआ और मेरे बताने पे उसको क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो वो मेरे को बहुत ही थैंक यू बोल रहा था कि भाई थैंक यू। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप मेरे से जुड़े रहो, ताकि आपको इस जो प्रॉब्लम नौकरी करने के टाइम भी आपको क्रिएट होगा, और आप जब मेरे से बात करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू, अच्छे से रहो।